Everyone, welcome back to my channel. My name is Shivani Jha and in today's video I am going to discuss about gradients in highway. So what is gradient? So basically हम रोड में कितना स्लोप प्रोवाइड कर रहे हैं लॉन्गिट्यूडनली, दैट इज ग्रेडियंट. सी, आपके एरिया की टोपोग्राफी ऑलवेज सेम होती है क्या? नो, इट्स नॉट पॉसिबल. उसमें कुछ अंडुलेशंस होते हैं, लाइक रोलिंग होगी, माउंटेन्स हो सकते हैं, स्टीप स्लोप हो सकता है, एक्सेट्रा. तो आप कुछ ना कुछ स्लोप प्रोवाइड करेंगे वहाँ रोड बनाने के लिए, दैट इज ग्रेडियंट. अभी आप फिगर में देख रहे होंगे स्लोप. तो ये जो आपको राइज एंड फॉल देखने को मिलता है विद रिस्पेक्ट टू हॉरिजॉन्टल स्ट्रेच, दैट इज नॉन एज ग्रेडियंट. एंड इसको हम डिफरेंट वे में रिप्रेजेंट करते हैं, जिसको हम अभी देखेंगे. सो रोड ग्रेडियंट हमारा क्या है? ये रेट ऑफ राइज एंड फॉल कितना हो रहा है अलोंग द लेंथ ऑफ द रोड विद रिस्पेक्ट टू द हॉरिजॉन्टल, उसको हम ग्रेडियंट कहते हैं. ये जो हम स्लोप प्रोवाइड कर रहे हैं लॉन्गिट्यूडनली टू द रोड फॉर्मुलेशन अलोंग इट्स अलाइनमेंट, यूजुअली दो पॉइंट्स को कनेक्ट करने के लिए जो कि डिफरेंट लेवल पे सिचुएटेड है. जैसे कि अभी आप ये देख, सपोज ये हमारा 100 मीटर का रन है और ये 10 मीटर का राइज है. तो ये हमने यहाँ पे एक स्लोप प्रोवाइड किया है. तो हम इस स्लोप को रिप्रेजेंट कर सकते हैं 1/x, या तो हम परसेंटेज में, या तो हम यहाँ पे ये जब राइज हो रहा है तो यहाँ पे कुछ एंगल भी बना रहा है, तो हम एंगल में भी इसको रिप्रेजेंट कर सकते हैं ग्रेडियंट को. सपोज ये 100 मीटर का हमारा रन है एंड ये 10 मीटर राइज हो रहा है, तो 10 मीटर बाय 100 मीटर ये आ गया हमारा 0.1. परसेंटेज में आ गया, मतलब 1/x, परसेंटेज में हमारा 0.1 आ गया 10%. एंड हम एंगल भी निकाल सकते हैं 10 अल्फ़ा करके, अगर हम निकालेंगे तो. सो इसको रिप्रेजेंट कैसे करते हैं? तो उसके 3 तरीके हैं. तो हमारी जो रोड है वो हॉरिजॉन्टल नहीं है, ऐसे किसी एंगल पे इंक्लाइंड है, तो हमें ग्रेडियंट को रिप्रेजेंट करना है. तो हम कैसे करते हैं? वर्टिकल डिस्टेंस अपॉन हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस, या वी कैन कॉल इट राइज अपॉन रन in terms of percentage or in terms of angle. Okay, now what are the types of road gradients? So first is average gradient. तो average gradient हमारा क्या होता है? ये vertical distance होता है between 2 points divided by horizontal distance between 2 points is known as average gradient. vertical distance जितना भी आ रहा है 2 पॉइंट के बीच में divided by horizontal distance हमारा जितना भी आ रहा है वो 2 पॉइंट के बीच में, उसको हम average gradient कहते हैं. सेकेंड है हमारा रूलिंग ग्रेडियंट. रूलिंग ग्रेडियंट को हम मैक्सिमम ग्रेडियंट और डिज़ाइन ग्रेडियंट भी कहते हैं. तो जब डिज़ाइन ग्रेडियंट कहते हैं मीन्स क्या, इसी डिज़ाइन पे हमारे रोड बनते हैं. तो यस, इस रूलिंग ग्रेडियंट पे ही हमारे सारे रोड डिज़ाइन किए जाते हैं. तो जब डिज़ाइनर रोड को डिज़ाइन कर रहे होते हैं तो वो जिस ग्रेडियंट के लिए रोड को डिज़ाइन करेंगे दैट इज़ आर रूलिंग ग्रेडियंट. सी, डिज़ाइनिंग ऑफ ग्रेडियंट्स डिपेंड्स अपॉन वेरियस फैक्टर लाइक टोपोग्राफी, रेनफॉल, ड्रेनेज, ट्रैफिक. इन सब पे हमारा ग्रेडियंट डिपेंड करता है कि वहाँ पे ट्रैफिक कैसा है, स्लो मूविंग व्हीकल्स चल रहे हैं, फास्ट मूविंग व्हीकल्स है, ड्रेनेज सिस्टम वहाँ की कैसी है, वहाँ रेनफॉल कितना होता है, वहाँ की टोपोग्राफी कैसी है. तो इन सब पे हमारा ग्रेडियंट डिपेंड करता है. तो डिज़ाइनर रोड को डिज़ाइन करने के लिए जिस ग्रेडियंट के लिए डिज़ाइन करता है उसको ही हम रूलिंग ग्रेडियंट कहते हैं. तो रूलिंग ग्रेडियंट को हम मैक्सिमम ग्रेडियंट और डिज़ाइन ग्रेडियंट भी कहते हैं. थर्ड इज़ लिमिटिंग ग्रेडियंट. लिमिटिंग ग्रेडियंट क्या होता है? कभी कभी ऐसी सिचुएशन होती है कि इफ़ वी प्रोवाइड रूलिंग ग्रेडियंट देन द कॉस्ट ऑफ कंस्ट्रक्शन विल बिकम मोर. या फिर कभी कभी टोपोग्राफी ही इस टाइप की हो जाती है कि हम रूलिंग ग्रेडियंट नहीं प्रोवाइड कर पाते हैं, हमें अपने ग्रेडियंट को और स्टीप करना पड़ जाता है. सी, अगर ये रूलिंग ग्रेडियंट है बट मुझे इससे भी ज़्यादा स्टीप स्लोप प्रोवाइड करनी पड़ रही है, ऐसा ही सिचुएशन है, तो उसी को हम लिमिटिंग ग्रेडियंट कहते हैं. ये हमारा लिमिटिंग ग्रेडियंट जो है वो रूलिंग ग्रेडियंट के भी ऊपर बनाई जाती है. लिमिटिंग ग्रेडियंट ये हमारा जनरली अडॉप्ट किया जाता है हिली एरियाज़ में. तो लिमिटिंग ग्रेडियंट स्लोप है जो वो रूलिंग ग्रेडियंट से ज़्यादा होती है. तो ये एमसीक्यू में पूछते हैं कि लिमिटिंग ग्रेडियंट का स्लोप रूलिंग ग्रेडियंट से ज़्यादा होता है या कम होता है. तो लिमिटिंग ग्रेडियंट का स्लोप रूलिंग ग्रेडियंट से ज़्यादा होता है. नेक्स्ट इज एक्सेप्शनल ग्रेडियंट. एक्सेप्शनल ग्रेडियंट क्या होता है? सपोज कोई ऐसा सिनेरियो है कि रूलिंग ग्रेडियंट एंड लिमिटिंग ग्रेडियंट से भी ज़्यादा स्टीप स्लोप हमें प्रोवाइड करनी पड़ रही है, तो उसी को हम एक्सेप्शनल ग्रेडियंट कहते हैं. सी, एक तो रूलिंग ग्रेडियंट को ही हम मैक्सिमम ग्रेडियंट कहते हैं. जो रूलिंग अभी हमने पढ़ा है पहले कि रूलिंग ग्रेडियंट को हम मैक्सिमम ग्रेडियंट एंड डिज़ाइन ग्रेडियंट कहते हैं.
तो एक तो रूलिंग ग्रेडियंट को ही हम मैक्सिमम ग्रेडियंट कहते हैं, वही मैक्सिमम है, उसके ऊपर ये लिमिटिंग ग्रेडियंट और उसके भी ऊपर ये हमारा एक्सेप्शनल ग्रेडियंट आ गया। तो थिंक अबाउट दिस कि क्या हम इतना ज़्यादा स्लोप जो कि डेंजरस है वो हम लॉन्ग स्ट्रेच में प्रोवाइड कर सकते हैं? नो, हम कैसे कर पाएंगे इतना ज़्यादा स्टीप स्लोप हम लॉन्ग रन में ज़्यादा लेंथ के लिए हम कैसे प्रोवाइड कर देंगे? दैट्स वाई हम एक्सेप्शनल ग्रेडियंट जो है इस पर हमने एक लिमिट लगाई हुई है, क्या कि 100 मीटर से ज़्यादा के लेंथ पे ये प्रोवाइड नहीं किया जाएगा, ये मेनली माउंटेन्स में ही प्रोवाइड किया जाता है। तो ये सारे जो छोटे छोटी बातें हैं ये आपके एमसीक्यू में पूछी जा सकती हैं कि हमारा कितने लेंथ तक के लिए एक्सेप्शनल ग्रेडियंट हम प्रोवाइड करते हैं। तो 100 मीटर से ज़्यादा की लेंथ के लिए हम नहीं प्रोवाइड करते हैं एक्सेप्शनल ग्रेडियंट को। एज द स्लोप इज़ वेरी स्टीप दस इट कॉजेज मोर फ्यूल कंजप्शन एंड फ्रिक्शनल लॉसेज। नेक्स्ट इज मिनिमम ग्रेडियंट। मिनिमम ग्रेडियंट क्या होता है? एज द नेम सजेस्ट कि मिनिमम ग्रेडियंट तो आपको प्रोवाइड करना ही है, कि मतलब इतना ग्रेडियंट तो आपको प्रोवाइड करना ही पड़ेगा। मीन्स अगर ड्रेनेज के पर्पस के लिए हमने स्लोप प्रोवाइड करनी है अपने रोड पे, तो दैट इज़ योर मिनिमम ग्रेडियंट। आप लोग सोचेंगे कि कैम्बर भी तो हम प्रोवाइड करते हैं रोड्स पे फॉर ड्रेनेज पर्पसेस, तो कैम्बर भी इफेक्टिव ड्रेनेज के लिए ही प्रोवाइड हम करते हैं एंड मिनिमम ड्रेनेज भी हम उसी पर्पस के लिए प्रोवाइड करते हैं फॉर इफेक्टिव ड्रेनेज। सो एज पर IRC इंडियन रोड कांग्रेस जो मिनिमम ग्रेडियंट है वो कॉन्क्रीट, अगर कॉन्क्रीट की हम ड्रेन बना रहे हैं तो 1/500 मीन्स 0.2%, एंड अगर कच्चा या सॉइल ड्रेन है तो 1/200 मीन्स 0.5% हम प्रोवाइड करते हैं, जो हमारा ग्रेडियंट होता है, मिनिमम ग्रेडियंट होता है। एंड डिपेंडिंग अपॉन द टाइप ऑफ सॉइल, अगर हमारा हाईली परमिएबल सॉइल है तो उसके लिए हम 1/100 मीन्स 1% हम ग्रेडियंट प्रोवाइड करते हैं। नेक्स्ट इज फ्लोटिंग ग्रेडियंट। इसमें जो मोटर व्हीकल्स होते हैं वो ईजिली कॉन्स्टेंटली मूव होते हैं कॉन्स्टेंट स्पीड के साथ विदाउट एनी एप्लीकेशन ऑफ पावर ब्रेक। जो हमारे व्हीकल्स हैं वो ईजिली कॉन्स्टेंटली एक ही स्पीड में हमारे मूव होते रहते हैं। व्हीकल डज नॉट रिक्वायर एनी ट्रैक्टिव एफर्ट टू मेंटेन द स्पेसिफिक स्पीड। सो एज पर IRC वैल्यूज़ ऑफ डिफरेंट ग्रेडियंट जो होते हैं वो इस टाइप के होते हैं कि अगर प्लेन टेरेन है तो 0 to 10% होगा, रोलिंग टेरेन है तो 10 to 25% होगा, माउंटेनियस टेरेन है तो 25 to 60% होगा, एंड अगर स्टीप टेरेन है तो उसका मोर देन 60% होता है। नाउ टाइप ऑफ टेरेन, रूलिंग, लिमिटिंग एंड एक्सेप्शनल, ये टेबल है, ये एग्जाम में पूछी जाती है, बहुत बार पूछी जाती है। तो आप इस टेबल को याद कर लीजिएगा कि प्लेन और रोलिंग है तो रूलिंग ग्रेडियंट में 1/30 होगा, लिमिटिंग में 1/20 होगा, एंड एक्सेप्शनल ग्रेडियंट जो है हमारा 1/15 होगा। अगर माउंटेनियस या स्टीप टेरेन है तो वो रूलिंग ग्रेडियंट उसका 1/20 होगा, लिमिटिंग है तो 1/16.7 होगा, एंड एक्सेप्शनल है तो 1/14.3 होगा। अगर हमारा टाइप ऑफ टेरेन स्टीप है तो उसमें हमारा रूलिंग ग्रेडियंट जो है वो 1/16.7 होगा, लिमिटिंग हमारा 1/14.3 होगा, एंड एक्सेप्शनल हमारा 1/12.5 होगा। तो ये टेबल बहुत बार एग्जाम में पूछी गई है, आप इस टेबल को एक बार अच्छे से याद कर लीजिएगा। I hope you like this video, and if you like this video then please do like, subscribe and share this channel. Thank you for watching.